अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मैं बना रही हूँ जनाब सांप वाले पराठे। मतलब ये कि रोल करके मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी बलों वाले पराठे बन रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है क्योंकि सारे उठते हैं तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब, और नाश्ता जो है ना हमारा बस इतने बजे ही स्टार्ट होता है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं घर के, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं उठ जाऊँ, और तकरीबन 9 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। असल में अगर मैं लेट उठूँ ना तो नाश्ता वगैरह की तैयारी शुरू हो जाती है, तो जो दूसरे काम होते हैं ना फिर वो रह जाते हैं। इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ ताकि वो काम मैं कंप्लीट कर लूँ और आराम से फिर जो है ना नाश्ते की तैयारी करूँ। अच्छा, आज की रूटीन में काम ढेर सारे थे। आज ना खीर भी बनानी थी, मुझे गजरेला भी बनाना था, और हमने आज सोचा हुआ था हम खाला लोग के घर भी जाएंगे। मेरे हाथ का गजरेला जो है ना वो सना को बहुत पसंद है, सभी को वैसे पसंद है, लेकिन सना बड़े शौक से खाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं गजरेला जो है ना जब ये लोग आएंगे तो बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बोला कि ऐसे करो कि अभी गजरेला जो है ना वो बाद में बनाना। वजह क्या है कि शादी है, और ज़ाहिर है हम शादी खा के आया करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करेगा कि उसको भी खाया जाए। मतलब वो फ्रिज में ही पड़ा रह जाएगा। तो तुम ऐसे करो शादी के बाद बनाना। शादी के बाद ये है कि फिर आराम से वो बना भी लेना और सारे शौक से खाएंगे भी, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है। और मेरे जब भी सारे बाहर से आते हैं ना, दो ही चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं मेरे हाथ की, एक गजरेला अगर सर्दियों में आ रहे हैं, और दूसरा जो है ना पाए। तो इसलिए मेहमान जब आते हैं ना तो मेरे बाहर से, तो मैं ये चीज़ें लाजमी बनाती हूँ। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी में भी आए ना तो फिर मैं अक्सर ऐसा किया होता है। वैसे गर्मी में बहुत कम आते हैं क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन अगर आ जाएं तो तब भी फ्रीज़र में ना मैंने जो गाजरें हैं ना वो कद्दूकश करके रखी होती हैं, और ख़ासकर मटर भी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रीज़र में पड़ी होती हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट को मिक्स कर रही हूँ, इसको खाएंगे। और सना लोग आए थे तो बड़े यमी यमी से ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे, वो भी हम इंजॉय करने लगे हुए हैं। तो सर्दियों की तो सौगात है ये भाई, है ना। ये देखो जी मेरी गोची लगी हुई है। अच्छी तरह पीछो ना जुनैशा, अच्छी तरह पीछो, गिराना नहीं, अच्छी तरह पकड़ के पीछो। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। तीनों बच्चे ना गजरेला नहीं खाते शौक से, और स्पेशली जुनैशा। तो जुनैशा के लिए बन रही है मज़ेदार सी खीर। मैं बनाने लगी थी लेकिन सना कहने लगी कि आप पिलाओ, मैं खीर बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप खीर बनाओ, तो मैं जो है ना बना लूँगी गजरेला, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे बाहर से ज़रा सैर शैर करके आ रहे थे, और हम बना रहे हैं मज़ेदार सी खीर। खीर बड़े ही मज़े की बनी थी। अच्छा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई, मैंने इसको बाउल में डाला लेकिन वो कहाँ गई वीडियो, कोई पता नहीं चला। खैर मज़ेदार सी खीर बस अब बनने को तैयार थी। इसको हम रखेंगे फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी तो फिर खाएंगे। चावलों वाली खीर वैसे भी बड़े मज़े की होती है ना। तो यहाँ पे जनाब जुनैशा को लगी थी भूख, और कौन सी भूख? पापड़ों वाली भूख। वो जो नहीं होते, वो जो येलो नीले पीले जो होते हैं, ये बड़े शौक से खाती है। तो इसने मुझे बोला कि आप मुझे ना ये बना दो, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ। और मैंने इसे बोला कि पहले आ जाओ मेरी गोदों में, तो आप आके देखो कैसे बन रहे हैं। तो भागती भी आई और मेरी गोद में जो है ना चढ़ गई। इतनी योनी पाली मिट्टी मेरी बेटी, बड़ी प्यारी सी है ये। तो जनाब यहाँ पे हम बनाते हैं मज़ेदार से नीले पीले पापड़, और इन्जॉय करेंगे इसको। और उसके बाद वैसे हम भी नहीं छोड़ते हैं, अम्मी भी शौक़ से खाती हैं, हम सारे ही ना सभी वो शौक़ से खाते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर सारे मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, क्योंकि सभी का दिल है कि हम भी खाएंगे पापड़। अच्छा, हमारी बचपन की याद में एक बड़ी ही ख़ास याद ये भी है कि हम छोटे होते थे तो अब्बू से पैसे लेने हमने, और नीचे एक पापड़ वाला आया करता था। उसने बड़ा सा टोकरा पकड़ा होता था, उसमें येलो से कलर के गोल गोल बड़े बड़े पापड़ होते थे। पैसे लेके हमने नीचे जाना भागते हुए, और उससे पापड़ लेना, और उस पर ना उसने काला नमक डाल के देना। इतने यमी होते थे ना, बड़ा ही मज़ा आता था। आजकल तो कभी नहीं वो मैंने देखे, ये शायद कहीं पे मिलते भी हों, लेकिन आजकल कभी नहीं देखे। तो बड़ी ही बचपन की यादों में ख़ास यादें हैं, जिनमें से ये भी एक याद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर बंदे को याद आ जाए ना तो बड़ा दिल उदास सा हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने जब इसको दे दिए, मैंने कहा जाओ आप जाके खाओ। और आज हम बना रहे थे गोभी गोश्त। आज हमने सोचा हुआ था कि हम ऐसा करेंगे, हम खाएंगे गोभी गोश्त। और रात को हमारा प्लान था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने बर्गर वगैरह भी खाने।
तो घर वाले जो हैं वो बर्गर वगैरह तो शौक से खाते कोई नहीं है, तो हमने सोचा ऐसा करते हैं गोभी गोश्त बनाते हैं, सबको ये खिलाएंगे और हम जो है ना आराम से कुछ और खाएंगे। तो बस अब खाना बन जाएगा तो घर वालों को हम खाना देंगे, खुद भी खाएंगे वैसे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम चले जाएंगे खाला लोग के घर। तो चलें फिर चलते हैं। खैर जब खाना वगैरह दे दिया तो बच्चे नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे खाला की तरफ, तो इन्होंने कहा नहीं हमने मामू के पास रहना है और आप लोग चले जाओ। तो बस इनको हमने छोड़ा यहीं पे और हम लोग चले गए थे खाला लोग के घर। खाला के घर पास ही है, इसलिए किसी टाइम ही हम उठ के चले जाते हैं। वो खेलना पसंद करता है गोशा गोशा। ये तीनों बच्चे जो है ना ये मामू के साथ इतने अटैच हैं कि हम कहीं पे भी चले जाएं ना, इन तीनों को घर छोड़ जाएं तो ये मामू के पास बड़े आराम से रह रहते हैं। ये कहते हैं जब मर्जी आओ कोई मसला नहीं है, बस मामू होना चाहिए हमारे पास। और मज़े की बात बताऊं, जब हम वहाँ पर पहुँचे खाला के घर, गेट जो है ना वो ईमान ने खोला। जब सारे अंदर चले गए तो मैं एंटर ही होने लगी हूँ तो उसने आगे से गेट बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या, गेट खोल? कहता नहीं बस जिन्होंने आना था आ गए हैं, बाकी आप जाओ, मैंने नहीं खोलना। मतलब ये कि मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा ज़रूरत ही कोई नहीं है, बाकी सारे आ गए आप जाओ। मैं मजाक कर रही हूँ। ये मेरा भाई जो है ना ये मेरे साथ बड़े ही मजाक करता है, यानी ओंगे पोंगे मजाक करता है ये मेरे साथ। चलो चलो अल्लाह। ओए मनहूस दरवाजा खोल, मुझे क्यों निकाल रहा है? हाय ये देखो ईमान ने मुझे घर से निकाल दिया। माफ करो। ये इतना कमीना इंसान है, ये मेरे साथ ऐसे ड्रामे करता है। तो खैर ये मेरा और इसके साथ जो है ना अक्सर मजाक चलता रहता है। काफ़ी देर खाला के घर बैठने के बाद हम तकरीबन 2 सवा 2 उनके घर से निकले। और फिर क्या हुआ, जब हम घर आए टाइम हमने चेक नहीं किया था, हमने देखा नहीं था, तो भूल गए कि बच्चों ने कहा था हमने बर्गर खाने हैं। ठीक है जी, अब टाइम तो काफ़ी हो चुका हुआ था, हम भी शर्मिंदा देख के इनको, अब ये हमारी शक्ल देखे तो हम इनकी शक्ल देखें बच्चों की। खैर ये तो मुंह बना के सजू के बैठ गए। अब क्या करते हैं, फिर इनसे बोला कि ऐसा करते हैं अभी कुछ और खा लेते हैं, तो कल इंशाल्लाह ताला खाएंगे। बड़ी मुश्किल से इनको मनाया और फिर जनाब सना चली गई किचन में चिप्स बनाने के लिए। ढेर सारे हमने चिप्स बनाए, ये एक ट्रे है, अभी 2 और भी आई थी जो मैंने ऐड नहीं की। हमने जनाब मज़ेदार से चिप्स बनाए और यहाँ बच्चे गुस्से में बैठे हुए थे। हमने सब ने खैर केचप शेचप डाला, हमने कहा आज हम ये एंजॉय करते हैं, कल कुछ और खाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये माने थे, यकीन करें। और जो हमारा गोचा है ना उसका तो इतना बड़ा मुंह हुआ था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जल्दी मान गए बच्चे, वरना तो जो है ना अगर ना मानते ना तो हमारा भी दिल बुरा रहना था। लेकिन चले हमने सब ने मिल के यहाँ पे फ्राइज़ खाए। ये है जनाब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पे आज मैं बना रही हूँ गजरेला। क्या हुआ कि कल हमने जब खीर बना ली तो फिर सना कहने लगी कि आप ही आज खीर बना ली है, अभी यही रहने दो, तो कल आप गजरेला बना लेना। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो बच्चे जो है ना आज ये शौक से खाएंगे, तो आप ऐसा करो कि जो है ना गजरेला वो कल बनाना। तो बस फिर आज मैं बना रही हूँ गजरेला। मैं जितनी गाजरें होती हैं ना उससे डबल दूध डालती हूँ ताकि खोया डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये दूध ही इतना पक पक के खोए की तरह बन जाता है मज़ेदार सा। और मैं घी शी नहीं डालती हूँ क्योंकि चिकना चिकना सा बन जाता है ना ये गजरेला। तो मैं सिर्फ देचके में डाल के ना गाजरों को अच्छे से भून लेती हूँ। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं तो बस फिर भर के दूध डाल देती हूँ और फिर पकाई तो पकाई, बस पकाई तो पकाई। मतलब पकता ही रहता है फिर। ओहो क्या हो गया, ओहो क्या हो गया, गोची खेली खेली कर रही है। पीछे पीछे पीछे। यहाँ पे हमारी गोची जो है ना वो अपने भाई के साथ खेलने लगी हुई है। और पहले तो भाई से डरती बड़ी थी, लेकिन अब जो है ना भाई जो है ना इसके बेस्ट फ्रेंड है, यानी ये भाई को कहती है बिग ब्रो। तो ये बिग ब्रो जो है ना इसके बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कीमा और साथ साथ ही गजरेला भी बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अब हाफ रह गया हुआ है। ये बिल्कुल जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना बस फिर उतारूंगी। बादाम वगैरह जो मैंने ड्राई फ्रूट डालने थे डाल दिए थे इसके अंदर, और अच्छे से खुश्क कर देना है। यकीन करें अभी आप शक्ल देखेंगे इसकी, इतने मज़े का बना था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। यम्मी गजरेला। आज मैंने खाली कीमा नहीं बनाया था, मैंने कीमा आलू मटर
ये आलू मटर भी डाल के बनाया था, इतना यमी बना था। बच्चे कीमा बड़े शौक से खाते हैं, तो बस कीमा बना रहे हैं। और उसके बाद जनाब ये ना तकरीबन है सुबह 11 बजे का टाइम है, तो मैंने हर चीज़ सुबह ही रख दी थी क्योंकि आज शाम को हमने फिर कहीं जाना था। तो वो जाना जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने को, कहाँ गए थे हम। फ़िलहाल तो हम बनाते हैं यमी सा कीमा आलू मटर, और जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर हम रेडी शेडी होएंगे और फिर निकल जाएंगे। आजकल हमारी रूटीन यही है कि सब कुछ करते हैं, खाना शाना बनाते हैं, खाने से फ्री हो जाते हैं ना, टेंशन फ्री हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं और फिर हम चले जाते हैं, जो काम करना है करके तो हम आ जाते हैं। तो इसी तरह आजकल का हमारी रूटीन चल रही है, और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ज़रा डिफरेंट सी रूटीन हुई हुई है। और जब गेस्ट आए हुए हों तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान फिरता है, टुरता है, एंजॉय करता है ना। तो चलें यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, खुश्क हो चुका है बिल्कुल, लेकिन अभी और भी खुश्क होगा। जब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा खुश्क तो हमारा गजरेला तैयार है। वैसे मैं सोच रही थी कि अच्छा ही किया जो हमने पहले नहीं बनाया गजरेला। अगर मैं पहले बना लेती ना तो फिर ये खाया नहीं जाना था, ये पड़ा ही रहना था, और फ्रिज में पड़े पड़े इसने वैसे ही ख़राब हो जाना था। तो अच्छा किया कि हमने शादी के बाद बनाया। और ये देखें जी, अब मैं आपको साथ साथ ना मैं आपको इसकी गजरेले की डिफरेंट लुक दिखाती जा रही हूँ। समझ और नज़र तो आपको आ ही रहा होगा कि कितने मज़े का लग रहा है। शक्ल से इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में कितने मज़े का होगा। खाने में तो बिल्कुल खोए की तरह था। और जनाब ये हाथ से मेरे मोबाइल पता नहीं कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, अंदाज़ा लगाएं ज़रा। बाउल में डाल के मैंने आपको फाइनल लुक दिखाई है, वो आप देखें और मुझे आप इजाज़त दें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, जिसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये है मज़ेदार गजरेला। मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।